हेलो एवरीवन, वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वट वृक्ष के पत्ते से श्रृंगार किया जाता है। महिला अब या तो माला बना सकती है या इस तरह से एक पत्ता सिर पर लगाकर अपने जूड़े में लगाकर पूजा कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी किस किस तरह से आपको करनी है पूजा। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो किस प्रकार करनी है, यदि आप बाहर मंदिर में जा रहे हैं पूजने तो किस तरह से करनी है। याद रखें दोस्तों, यदि आप बाहर पूज रहे हैं तो बड़ का पेड़ इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसका जो होता है फल बहुत मिलता है। बड़े वृक्ष का जो होता है फल ज़्यादा मिलता है, तो हो सके तो बड़े वृक्ष का ही आप पूजन करें। मंदिर में हो तो और भी अच्छा है, और घर में कर रहे हैं तो जो बड़ के पत्ते हैं उसको आप उस दिन खुद ना तोड़ें, किसी से तुड़वा लें, या फिर आप एक दिन पहले ही तुड़वा कर रख लें फ्रीज वगैरह में, जो ताजे बने रहें पत्ते। तो उस जो है बड़ का आपको पूजन करना है। किस तरह से करना है अब इस वीडियो में दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप जल का लोटा ले लीजिए या फिर आप गमले में लगा सकते हैं। ये जो टहनी दोस्तों लेनी है ये आपको 7, 8 या 9 पत्तों की लेनी है। इस तरह से आपको देख लें, या 11 पत्तों की ले सकते हैं। और इस जो पानी में कलश में भरकर रख लीजिए जल, और उसके अंदर ये टहनी लगा लीजिए। अगर लगाना चाह रहे गमले में भी लगा सकते हैं आप, इस तरह से उसमें भी लगा सकते हैं। याद रखें, चने जो होते हैं वो आप एक दिन पहले भिगो कर रख लें या 2 दिन। अगर आपके यहाँ उपजे हुए थोड़े से चने लेते हैं तो आप 2 दिन पहले भिगो लें, उन्हें उपजा लें थोड़े से, और इस तरह से, या फिर आप भिगो कर ही रख लें एक दिन पहले, जो चने का आपको प्रयोग करना है वट सावित्री की पूजा में। तो यहाँ मैंने पत्ते ले लिए हैं, 11 पत्तों के ले लिए हैं मैंने, और कलश में स्थापित कर लिया। कलश के नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए, क्योंकि कलश जो होता है वो बिना आसन दिए नहीं रखा जाता है। तो यहाँ मैंने चावलों का आसन दे दिया है। पहली बार किस तरह से पूजा करनी है, क्या आता है आपके पीहर से, उसकी पहले ही वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो जितना भी आप 16 श्रृंगार करके ये पूजा की जाती है, आप 16 श्रृंगार कर लीजिए, मेहंदी लगा लीजिए, महावर लगा लीजिए। महावर नहीं है तो आप पैरों में भी मेहंदी लगा लीजिए। 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा करनी है। आपकी जो फेरों की चुन्नी है वो ओढ़कर ये पूजा संपन्न जरूर करें। फेरों की चुन्नी बहुत ज़्यादा सुभाग्य की निशानी होती है, सुहाग की। तो ये जो मैंने एक और कलश स्थापित करा है, आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ दोस्तों। तो दीप कलश स्थापित करने के लिए एक लोटा ले लीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट रख लीजिए, उसके अंदर मैंने चावल डाले हैं, इसके ऊपर मैं एक दिया स्थापित करूंगी। तो यहाँ मैंने देसी घी का दिया ले लिया है और वो मैं इस लोटे के अंदर स्थापित करूंगी। तो ये आप रुई का बाती का बना सकते हैं, या फिर इस तरह से जो सूत का धागा दिखाया मैंने उसका भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर सूत का धागा ही लिया जाता है बड़मावस वाले दिन। तो आप, बहुत बड़ी मावस है, सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, सोमवती मावस भी ये कहला रही है। तो बहुत ही बड़ी मावस की कहलाने वाली है, पितरों के लिए भी समर्पित होती है। तो इस दिन विशेष पूजा करने से हमारे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब एक बड़ का पत्ता ले लीजिए। जो बड़ के पत्ते हैं वो हमारे 3 पत्ते लिए जाते हैं। एक तो हमारा स्थापित किया जाता है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 आप लिख सकते हैं पत्तों के ऊपर, या फिर आप इस तरह से हमारे जो भोलेनाथ के शिव परिवार हैं उन्हें स्थापित कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ दोस्तों पिंडी बना ली जाती है, जैसे कि आप सुपारी ले लीजिए, सुपारी पे गौरी गणेश बनाकर रख लीजिए। एक सुपारी ले लीजिए, उस पर कलावा लपेट के गौरी का रूप दे दीजिए। एक सुपारी ले लीजिए, उस पर कलावा लपेट के आप गणेश जी का रूप देकर पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे ही शिव परिवार रख दिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं पूजा। भोलेनाथ की पूजा सोमवती मावस पर जरूर करी जाती है, और वैसे भी जो बड़मावस होती है उस पर भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर भी करके आए। आप घर में कर रहे हैं, दोनों के लिए बता रही हूँ मैं, दोनों के लिए ही इस तरह से करनी है। पूजा की थाली कैसे कैसे लगानी है उसकी अलग से वीडियो आई हुई है, वो भी देख सकते हैं। हल्दी का तिलक, हल्दी घोल लीजिए। किसी किसी के यहाँ दोस्तों थापे लगाए जाते हैं, जो उंगलियों के वो होते हैं स्ट्रक्चर, वो लगाए जाते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। तो सभी पत्तों पे आप इस तरह से हल्दी बिंदी लगा दीजिए, जैसे हमारे होता है। मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। कितना भी आप बड़ी पूजा कर सकते हैं, कितना भी छोटे रूप से इसकी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से करनी है। तो यहाँ पर मैंने सभी पत्तों को बिंदी लगा दी है। आप कलावे की माला पहना सकते हैं। जो बड़ देवता है हमारे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है इनमें तीनों का। तो आप इनमें या तो कलावे की माला पहना दें, या फिर आप सूत की माला पहना दें। तो इस तरह से माला जरूर पहना दें।
इसके बाद जो हमने ये मेकअप का सामान दिखाया है ये हमारा चढ़ेगा। सत्यवान सावित्री के नाम का ये जो वो है मेकअप का सामान चढ़ाया जाता है। सुहाग की जो वो होती है व्रत होते हैं, तो सुहाग के व्रत में जो मेकअप का सामान होता है वो जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने बड़ के जो पत्ता है आसन दिया है भगवान को। यहाँ पर मैं उनको बिंदी लगाऊंगी, उनकी पूजा करूंगी। सबसे पहले गणेश जी की बिंदी लगाऊंगी, फिर भोलेनाथ को लगाऊंगी, माँ गौरा को लगाऊंगी। इस तरह से तीनों को बिंदी लगाऊंगी। जो हमारे गणेश जी हैं उनको दुर्वा चढ़ाऊंगी। और भोलेनाथ को अगर आपके पास पत्ता है जो बेलपत्र होता है वो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं दीप प्रज्वलित कर लूँगी पूजा में। तो यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित करने दिया है। याद रखिए इस समय जो बड़मावस का जो दोस्तों दिन होता है, इस दिन काले वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र ये वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। हो सके तो लाल वस्त्र पहने, हरे वस्त्र बहुत शुभ माने जाते हैं, तो इन पीले वस्त्र पहन सकते हैं। इन वस्त्रों का विशेष प्रयोग होता है। तो इन वस्त्रों को पहनकर ही आप पूजा करें। काले सफ़ेद इन चीज़ों से, नीले जो होते हैं इनसे आप दूर रहें, क्योंकि पूजा में ये जो वस्त्र हैं नहीं माने जाते हैं। और बाल जो हैं वो बहुत सी औरतें क्या होती है बाल खोलकर पूजा करती हैं, तो बाल हमेशा बांध कर ही पूजा होती है। इस बात का आपको मुख्य से रूप से ध्यान रखना है। मावस के दिन तो खास तौर से कि मावस के दिन बाल खोलकर कभी भी पूजा नहीं होती है। बहुत से लोग वट सावित्री व्रत में सिर धोकर ही पूजा करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में मावस के दिन सिर नहीं धोया जाता है दोस्तों। तो सिर आपको एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर दुर्वा चढ़ा दी है। जो भी आपके पास पुष्प हों वो आप समर्पित करें। अगर आपके पास लाल पुष्प हैं माता गौरा के लिए तो लाल जरूर चढ़ा लें। और यहाँ मैंने जो सत्यवान सावित्री के नाम का भी फूल चढ़ा दिया है। तो सत्यवान सावित्री अगर आप इस मूर्ति स्थापित करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप एक इन्हीं पत्तों पर एक पत्ते पर लिख दीजिए सावित्री, एक पर लिख दीजिए सत्यवान, वो मानकर उन दोनों की भी पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं। पुए बनाए जाते हैं। पुए के अलावा जैसे यहाँ पे पूड़े बना रखे हैं मैंने, ये बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप पूड़ी बना सकती हैं, 4 पूड़ियाँ, और पुए का भोग लगाया जाता है। तो हमारे सिर्फ पूड़े का भोग लगाया जाता है, जो पूड़ियाँ हैं वो नहीं बनाई जाती हैं। जो भी मौसमी फल हो, आप कुछ भी ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सारे फल हों वो ही चढ़ाए जाते हैं। कुछ भी मौसमी फल ले सकते हैं आप, केले हैं, आम है, जो भी बहुत मौसमी फल आ रहे हैं कुछ भी लेकर आप इनको समर्पित करें, जितनी आपकी इच्छा हो। और इसके बाद आप जो मेकअप का सामान मैंने बताया है 5, 11 जो भी आपका मेकअप का सामान है वो सभी चीज़ें भगवान को समर्पित करनी है सावित्री के नाम की। ठीक है, माँ गौरा को ही चढ़ाई जाती हैं वो भी। अगर आप सावित्री का पत्ता रख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो 5, 7 या 11 जो भी मेकअप का सामग्री है वो आप चढ़ाएं। बहुत से लोगों के देखो दोस्तों खोइचा भरा जाता है। खोइचा भरा जाता है तो वो क्या होता है, जितनी आपने मेकअप की सामग्री चढ़ाई हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा सामान आप ले लेंगी। जैसे कि 2 पूड़े चढ़ाए, आपने पूड़े चढ़ाए 5, उसमें से 2 पूड़े अपनी झोली में ले लेंगी। मेकअप का सामान चढ़ाया उसमें आप एक आध सामान अपनी झोली में डाल लीजिए। जो फल चढ़ाए 4-5 फल चढ़ाए तो उसमें से एक फल उठाकर अपनी झोली में डाल लीजिए। तो ये खोइचा भरना होता है, झोली भरना होता है। तो इस तरह से आप झोली भर सकती हैं। फिर सिंदूर लगाया जाता है। जो बड़ देवता है उनको बड़ पे सिंदूर लगाइए, 5 या 7 बार सिंदूर लगाना है। फिर वहाँ से सिंदूर लगा के बिंदी फिर अपने माथे पर, अपने सिंदूर पर लगानी है। इस तरह से सुहाग लेना होता है। तो आपके जैसे लिया जाता है ऐसे लें। अब परिक्रमा करी जाती है 5, 7, 11, आप 21 जितनी भी आप परिक्रमा करें। बहुत से लोग तो 108 कर लेते हैं, लेकिन कमजोरी चक्कर आने लगते हैं। तो आपकी मर्जी है आप कितनी, कम से कम 5 परिक्रमा जरूर होती है आपके। जैसे मेरे यहाँ पर मेरे लगाया हुआ है बड़, तो मैं परिक्रमा यहाँ पर नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ यहीं पर दोस्तों गोल गोल घूम लूँगी। 5 परिक्रमा एक ही स्थान पे खड़े खड़े होके गोल गोल राउंड लगाऊंगी तो 5 मेरी परिक्रमा हो जाएंगी। इस तरह से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और 7 बार या 11 बार इस तरह से जब भी आप परिक्रमा करेंगे तो इस तरह से लपेटना है। तो मैंने यहाँ पर 7 या 11 बार लपेटना है, तो इस तरह से 7 या 11 बार इस तरह से लपेट दीजिए। आप सूत को लपेट दीजिए या फिर कलावे को लपेट दीजिए। इसके बाद कुछ दाने आपको लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं चने,
चने के दाने, इनसे ही व्रत खोला जाता है। किसी किसी के यहाँ पूरे दिन व्रत रखा जाता है, किसी किसी के यहाँ खाना जब बन जाता है, पूरा पकवान बन जाता है, पूजा वूजा करने के बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। तो ये जो आप वो लेंगी चने, ये जो पूजा होती है मतलब सुबह के समय ही होती है, शाम के समय नहीं होती है। तो पूजा 12 बजे से पहले आप इस पूजा को संपन्न कर लीजिएगा। तो जो है मैंने यहाँ पर ले लिए हैं दाने, और दाने लेकर ये आपको कहानी सुननी है। तो मेरे चैनल पे आ गई है कहानी, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। दोनों ही लिखित में भी मैंने कहानी डाली हुई है चैनल पे, और वैसे भी डाली हुई है, आप दोनों ही मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने चने लिए हैं वो आप पल्ले में बांध लीजिए। कहानी सुनने के बाद उनसे ही व्रत खोला जाता है। तो थोड़े से जो चने हैं, जैसे 5 या 7 चने लिए हैं, तो इनमें से 2 चने आप अपना व्रत खोलने में ले लेंगी, और बाकी जो 5 चने हैं, 7 चने लिए हैं ना, तो जब बाकी जो 5 चने हैं वो आपको, जो चंद्र देवता को जब आप जल चढ़ाने जाएंगी तो इन चनों को आप लेती हुई जाएंगी, और जल चढ़ाने के बाद ही ये व्रत आपको खोलना है। तो चने से खोलिएगा, 2 चाहे 2 ही चने खाइएगा, उसके बाद इस तरह से खो लीजिएगा। अब क्या होता है, जैसे कि बहुत से लोगों के पहली बार ये व्रत रखा जाता है, और बहुत से लोगों के वायना भी निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ वायना निकाला जाता है। तो वायना किस तरह से निकालना है, जैसे आपने पूड़े बनाए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मिठाई का डिब्बा ले आते हैं, उससे निकाल देते हैं। बहुत से लोग खाने से निकालते हैं, पूरा खाना बनाते हैं, उससे वायना निकाला जाता है। पूड़े ज़रूर रखे जाते हैं, आप सिर्फ पूड़े से भी वायना निकाल सकती हैं। 5, 7, 11 पूड़े ले लीजिए, उससे उसके अंदर पैसे रखकर, और फिर 7 या 5 बार जल का फेर लगाकर आप इस तरह से अपनी सास को पैर छू के वायना दे सकती हैं। तो जैसे कि पहली बार बहुत से लोगों का ये होगा कि हमारा पहला मतलब व्रत है, तो किस तरह से वायना निकालना है। तो जो पीहर से साड़ी आती है दोस्तों, पीहर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से पहला वायना होता है, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, वो आप देख सकते हैं पहली बार कैसे करना है। आप अगर जैसे कि पहली बार आपके पीहर से साड़ी आई हुई है तो साड़ी ले लीजिए, और जो सास की साड़ी होगी, ससुर जी के कपड़े होंगे, दोनों के कपड़े ले लीजिए। उसके ऊपर मेकअप का सामान 5 या 7 या 11 जो भी मेकअप का सामान है वो रख लीजिए। उसके ऊपर आप बिछुए रख लीजिए, क्योंकि सुहाग की निशानी हो रही है, सास को आप दे रही हैं, बिछुए रख लीजिए। बिछुए के बाद आप जो भी खाना बनाया है, खाना ले लीजिए, पूड़े ले लीजिए, ये सभी चीज़ें, फल ले लीजिए, जिस तरह से भी आप देना चाहें। और मिनिमम मात्रा में आप सिर्फ 7 या 11 पूड़े लगकर पैसे रखकर भी आप दे सकती हैं। सहरोस में अगर आप दे रही हैं तो इस तरह से भी दे सकती हैं, या फिर आप पहली बार निकालें तो पूरा मेकअप का सामान, साड़ी, बिछुए, और ससुर जी के कपड़े, और ये वायने का जो भी खाना पीना बनाया है, फल है, और पैसे ज़रूर रखिएगा, दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, और उन्हें देकर फिर पैर छूकर आशीर्वाद ज़रूर लेना है सासू जी का। तो इस तरह से बायना संपन्न होता है। बायना और सभी कार्य निपटाने के बाद, जल वल चढ़ाने के बाद आपको ये व्रत खोलना है। जब आके दिन में अगर कहानी सुन ली जाती है तो दिन में कहानी सुनने के बाद ही इस व्रत को जल चढ़ा कर ही खोलें। चाहे आप सूर्य देवता को चढ़ा दीजिए, चाहे आप बड़मावस पूज के हैं वहाँ जल चढ़ाई आइए, कहानी वहीं सुनी आइए, और वहीं जल चढ़ा के तब ये आप ये व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। अगर इसके बारे में और भी कुछ पूछना है, बाद में जो भी आपने सामग्री चढ़ाई हुई है, घर में पूजा करी है, तो वो थोड़ी थोड़ी सामग्री आप रख लीजिए, थोड़ी सी आप बांट दीजिए, मंदिर में भिजवा दीजिए, या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने सभी साड़ी जोड़े जो है सासू जी के नाम का लिया है। इस तरह से हाथ से 5 या 7 बार जल लेकर इस तरह से बायना निकाल देना, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, 5 या 7 बार जल लेकर। और आप ये याद रखें कि जो बायना आप निकालनी है, आपके बच्चे वगैरह ना खाएं। अगर आप मतलब वैसे बच्चे हैं आपके, तो वो बायना सिर्फ सासू जी का होता है, आपका या आपके पति का नहीं होगा।